तो आज हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उसने मुझे विषय दिया है शराफत, चालाकी और समझदारी। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तीनों में कोई तारतम्य नहीं होता है। शराफत का मतलब होता है जो व्यक्ति कर्तव्य करना तो जानता है, कर्तव्य तो करता है, अधिकारों की चिंता बिल्कुल नहीं करता, उसे हम शरीफ कहते हैं। और जो अधिकारों की चिंता खूब करता है, कर्तव्य करता ही नहीं है, उसे हम चालाक या धूर्त कहते हैं। समझदार कौन होता है कि जो कर्तव्य भी करने के प्रति सावधान रहता है कि कहीं उसके कर्तव्य से कहीं धूर्त को लाभ तो नहीं हो रहा है, और धूर्तता तो कभी करता ही नहीं है। तो वह अधिकारों के प्रति भी सावधान रहता है और कर्तव्य के प्रति भी सतर्क रहता है। उसको हम लोग कहते हैं समझदार। शरीफ आदमी उसको कहते हैं कि जो दान दे करके खुश होता है, और चालाक उसको कहते हैं जो संग्रह करके खुश होता है। इधर ये देने में खुश रहता है और वो लेने में खुश रहता है। समझदार किसको कहते हैं? दान देते समय सावधान रहता है, कहीं उसका दान कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, और संग्रह करते समय संतुष्ट रहता है, वो अनावश्यक संग्रह नहीं करता है। उसको हम लोग समझदार कहते हैं। इसी तरह से अगर आप एकदम ध्यान से सोचेंगे, वैसे ये श्रृंखला बहुत लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में केवल नमूने के तौर पर बता रहा हूं। आम तौर पर जो शरीफ लोग होते हैं वो धार्मिक होते हैं ज्यादातर, और जो चालाक लोग होते हैं वो राजनीति में सक्रिय रहते हैं बहुत आगे। जो समझदार लोग रहते हैं वो धर्म और राजनीति दोनों के बीच में तालमेल बनाकर रखते हैं। एक तरफा न धार्मिक हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और न वो राजनीतिक हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो बीच में रहते हैं। इसी तरह से जो शरीफ लोग होते हैं वो अपना घर परिवार बर्बाद कर देते हैं समाज के लिए। समाज सुखी रहना चाहिए, पड़ोसी भूखा ना रहे, उनका राष्ट्र उन्नति करे, ये चिंता करते हैं वो। और जो चालाक लोग होते हैं वो देश चाहे बचे या ना बचे, पड़ोसी भूखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने 7 पीढ़ी तक का जुटा लेते हैं, वो अपने घर को मजबूत करते हैं। तो शरीफ आदमी है वो घर बर्बाद कर देता है समाज के लिए, और चालाक आदमी समाज का शोषण करता है अपना घर भरने के लिए। समझदार आदमी जो होता है वो संतुलन बना करके रखता है, न तो घर को बर्बाद होने देता है और न समाज का शोषण करता है। उसको हम लोग समझदार मानते हैं। ऐसी कई परिभाषाएं हैं। अब वर्तमान दुनिया में शरीफ लोगों की संख्या बढ़ रही है और धूर्त लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। घट किसकी रही है? समझदार। समझदार आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं। अब या तो शरीफ मिलेगा या धूर्त मिलेगा। लोग कहते हैं कि धूर्त कब बढ़ते हैं समाज में? अगर शरीफ लोगों की संख्या घट जाए तो धूर्त भूखे मर जाएगा।
धूर्तता शराफत के कंधे पर चढ़कर ही आगे बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि समाज में जब तक शराफत रहेगी, धूर्त कभी भूखा नहीं मरेगा। बड़ी विचित्र बात है तो भाई। अब इसीलिए हम लोगों ने अपने शहर में रामानुजगंज में बोर्ड लगवाया था, नारा लगाया, शराफत छोड़ो समझदार बनो। और आज भी हम लोग यही समझाते हैं लोगों को कि शराफत छोड़ो समझदार बनो। प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति को कभी शरीफ होना ही नहीं चाहिए? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को शरीफ भी होना चाहिए। कब? जब समाज में धूर्तता नियंत्रित हो, अर्थात धूर्तता पर नियंत्रण के अच्छे प्रावधान हैं समाज में। आपका शोषण नहीं होगा, आपके साथ न्याय होगा। ऐसा अगर समाज में वातावरण हो तो आपको निश्चिंत होकर के शरीफ होना चाहिए। समझदारी की आपको कोई जरूरत नहीं है। आंख बंद करके कर्तव्य करिए, आंख बंद करके दान दीजिए, आंख बंद करके राजनीति करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब धूर्तता मजबूत हो जाए और समाज व्यवस्था के प्रमुख लोगों का धूर्तों के साथ समझौता हो जाए तो शराफत एकदम छोड़ देनी चाहिए। उस समय शराफत घातक होती है, क्योंकि आपकी शराफत का ही दुरुपयोग धूर्त लोग करते हैं। तो अब वर्तमान में जो पूरी दुनिया का वातावरण है, इस वातावरण में धूर्तता लगातार शक्तिशाली होती जा रही है। और इसलिए इस समय समाज को यह संदेश देने की जरूरत है, शराफत छोड़ो समझदार बनो। अगर समाज में लोग समझदार बनने लग जाएंगे तो धूर्तता पर नियंत्रण संभव है। यही मेरा आज आप लोगों को संदेश है।